इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इसी के लिए 5वीं बार यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। इस वक्त इजराइल में हैं। कतार और इजिप्ट की लीडरशिप से उनकी बातचीत हो चुकी है। अब देखना होगा कि इजराइल क्या कहता है। लेकिन इस सब के बीच हमास ने एक काउंटर ऑफर दिया है। क्या है ये काउंटर ऑफर? उन्होंने 135 दिन का ये ऑफर दिया है। 45 दिन के 3 युद्ध विराम की बात वो कर रहे हैं और इसमें वो जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उनको छोड़ेंगे इजराइल में बंद फिलिस्तीनियों के रिटर्न की शर्त पर। पहले फेज़ में उनका ये कहना है कि वो महिलाओं को, बीमार और एल्डरली जो बुज़ुर्ग हैं उनको, और उन सभी पुरुषों को भी जो कि 19 साल से कम उम्र के हैं उनको छोड़ेंगे। उनका ये भी मानना है कि ये वक्त इस बात के लिए भी होगा कि फिर से एक बार गाज़ा को बनाना शुरू करना होगा और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से गाज़ा खाली कर देंगी। दूसरे फेज़ में, दूसरे चरण में जो युद्ध विराम का होगा, ये उनका मानना है कि उसमें वो बाकी सभी जो हॉस्टेजेस हैं, प्रिजनर्स हैं, जो बंधक हैं, उनके पास सबको छोड़ देंगे, चाहे वो पुरुष ही हो, सबको छोड़ देंगे। और तीसरे फेज़ में जो रिमेन्स हैं, जो शव हैं या फिर उनके जो कुछ भी बचा हुआ है, जो मृत बंधकों का, वो हैंडओवर वो करेंगे। तो ये उनका मानना है कि एक तरह से इस बात के आधार के तौर पर काम करेगा कि ये जो युद्ध विराम है वो लंबा चलेगा। तो ये उनका ये कहना है और उनकी उम्मीद ये भी है कि 1500 के करीब फ़िलिस्तीनी जो हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। पहले फ़ेज़ में उन्होंने ये भी मांग रखी है खबरों के मुताबिक कि महिलाएं और बच्चे छोड़े जाएंगे इजरायली जेलों से, और वो लोग, उनको एक लिस्ट चाहिए जिसमें से वो चुनेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिनको लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है, उम्र कैद दिया हुआ है इजरायली सरकार ने, और उसमें से वो चुनेंगे कि किनको छोड़ा जाए। इसके पहले जिस एक डील पर बात चल रही थी पेरिस में, जिसमें इजराइल था, अमेरिका, इजिप्ट और कतर था, उसमें ये इस बात पर बात चली थी कि 45 दिन का युद्ध विराम होगा जिसमें 35 से 40 इजरायली बंधक जो हैं वो छोड़े जाएंगे। उनके बदले में 100 से 250 के करीब हर बंधक के लिए फ़िलिस्तीनी जो जेल में बंद हैं वो छोड़े जाएंगे। और इस दौरान बाकी जो पुरुष हैं उनको छोड़े जाने पर बात होगी, जो बंधक हैं, और इसमें जो सैनिक हैं इजरायली वो भी शामिल होंगे। जो पार्थिव शरीर हैं, जो मारे गए बंधक हैं, उनके भी शव जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। और ये जो ट्रूस है, जो युद्ध विराम है, तभी आगे बढ़ेगा जबकि बंधक छोड़े जाएंगे। तो ये एक ऑफ़र था जिस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन इस सब के बीच ये भी खबर आई है कि जो 136 बंधक वहाँ पर गाज़ा में हैं, जो इजराइल मानता है कि अभी भी हैं, उनमें से करीब 32 जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और उनके परिवार को इस बारे में जानकारी दी जा रही है। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी हैं इजरायली अधिकारियों के पास खबरों के मुताबिक कि 20 और बंधक जो हैं उनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बीच जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या इजराइल इस बात को मानेगा कि वहाँ से, उसकी गाज़ा से सारी फोर्सेस उसकी पीछे हट जाए, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा लंबे वक्त से ये युद्ध चल रहा है, कोशिशें हो रही हैं। एक बार युद्ध विराम हुआ था जिसमें 110 के करीब जो बंधक हैं वो छोड़े गए थे फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले में। लेकिन अब जो हमास ने एक शर्त रखी है कि पूरा गाज़ा जो है वो खाली किया जाएगा, आईडीएफ के जो सैनिक हैं वहाँ से निकल जाएंगे। क्या इस पर नेतन्याहू मानेंगे? क्योंकि वो लगातार कहते रहे हैं कि बंधकों को वापस लाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हमास की सफाई हो और आगे वो कोई सिक्योरिटी थ्रेट इजराइल के लिए ना रहे। हालांकि उनके ऊपर ये दबाव ज़रूर होगा, जब मौत की खबरें आ रही हैं और बंधकों की, उनके ऊपर ये दबाव हुआ कि जल्द से जल्द वो एक डील करें ताकि बाकी बचे बंधकों को छुड़ाया जा सकेगा। लेकिन क्या ये डील होगी या नहीं होगी, ये एक बेहद बड़ा सवाल है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।